कुछ दिनों पहले राजधानी देहरादून के प्रेम नगर में एक फूड डिलीवरी बॉय की सड़क दुर्घटना में मौत होने के मामले को देखते हुए परिवहन विभाग ने देहरादून के सभी फूड डिलीवरी कंपनियों के सभी प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर फूड डिलीवरी बॉयज द्वारा तेज रफ्तार में वाहन चलाने पर रोक लगा दी है। इस बात को लेकर देहरादून आरटीओ शैलेश तिवारी ने कहा कि बैठक में सभी प्रतिनिधियों से बात करके सभी डिलीवरी बॉयज के नाम के साथ उनका ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड की सूची मांगी गई है, जिसके बाद आगे चलकर उन सब चालकों की ट्रेनिंग कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी फूड डिलीवरी कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया है कि वह एक प्रैक्टिकल टाइम फ्रेम बनाएं ताकि समय से सामान पहुंचाने के साथ तेज रफ्तार से वाहन चलाने पर भी नियंत्रण बना रहे। हमने उनको सबसे मेन निर्देश दिया है कि आप ऐसा प्रैक्टिकल टाइम फ्रेम बनाओ, इनप्रैक्टिकल नहीं हो कि जल्दबाजी में इसको जाना पड़े। अगर कहीं ट्रैफिक जैम होता है या कहीं ट्रैफिक धीमा पड़ जाता है या वो ड्राइवर कहीं फंस जाता है डिलीवरी बॉय, उसको ऐसा नियम बनाओ कि ऐसे टाइम थोड़ा सा 2-4-10 मिनट आगे पीछे लेके आप चलें कि ताकि उसको जल्दबाजी न करना पड़े। एक तो पहला वो हमने बोला है। दूसरी बात है कि इन जो डिलीवरी बॉय जो काम कर रहे हैं उनके अंडर में सारे के डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अभी क्या होता है कि रात को भी काम करते हैं। रात को काम करने में इनके लिए है कि हेलमेट जो होता है इनका, हेलमेट के पीछे रिफ्लेक्टेड टेप लगा होना चाहिए। और जो जैकेट पहनते हैं, जैकेट में भी रिफ्लेक्टेड टेप होना चाहिए ताकि दूर से ही कोई पहचान सके कि रात में कोई ड्राइविंग कर रहा है, क्योंकि इनका काम रात को भी काफी रहता है। मेन काम तो इनका रात को ही होता है, जब रात के खाने के लिए ये सामान पहुंचाते हैं। तो हमने वो बोला। एक बात और बोली है कि कई बार देखा होगा आप सब लोगों ने कि ये कई बार डिलीवरी बॉय को फोन पे बात करते हैं कि हाँ मैं यहाँ पहुँच गया या मैं आपके घर के निकट पहुँच चुका हूँ। तो ड्राइविंग भी कर रहे हैं, फोन पे बात भी कर रहे हैं। ये दुर्घटनाओं को आमंत्रित करता है। ये सब चीजें परमिसिबल नहीं। तो हमने बोला है कि फ़ोन पे कोई बात नहीं करे। अगर बात करना है आपको, बहुत इमरजेंसी है, तो रोड में साइड में खड़े होकर बात करो या कोई ब्लूटूथ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे तो बात नहीं करना है ड्राइविंग करते समय। वो हमने बोला इनको है। अब इनकी हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। इन्होंने बोला है कि मैं आपको सूची दे दूँगा। सूची हमें जैसे मिलेगी तो 50 या 100 के बैच में आरटीओ ऑफिस में ही ट्रेनिंग करवाएँगे इनकी हम। रोड सेफ्टी की ट्रेनिंग होगी। कैसे ड्राइव करते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट उनके पास होने चाहिए और उनके ड्राइविंग लाइसेंस को भी चेक करेंगे, आधार कार्ड को भी चेक करने जा रहे हैं। तो ये सब को लेकर के, क्योंकि हाँ, ये सब निःशुल्क होगी। इसमें हम एक्सपर्ट को भी बुलाएँगे और बेसिकली क्या होता है कि ये लोग लगातार काम करते हैं। इनको ट्रेनिंग उतनी होती नहीं है। कोई भी आदमी जब काम कर रहा है पहले ट्रेंड होना चाहिए। और चूंकि ये रोड यूजर्स हैं, ये इनकी संख्या कम है लेकिन ये रोड को लगातार यूज करते हैं, तो हर जगह दिखते हैं। तो इनकी जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है। तो इनकी सुरक्षा के लिए भी हम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये भी सुरक्षित रहें और रोड पे जो चलने वाला व्यक्ति है वो भी सुरक्षित है। तो इस रेफरेंस में हमने काम किया है। पहले हम फूड डिलीवरी कंपनियों के जो डिलीवरी बॉय हैं उन पे काम कर रहे हैं। सेकेंड फेज में हम जो गुड्स वाले हैं, जो सामान पहुंचाते हैं, उन पे भी हम उनकी बैठक लेंगे और उनका भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे। तो जो हमें कंपनी वालों ने बताया कि उन्होंने भी कुछ टाइम फ्रेम आगे पीछे लेके चलते हैं। अगर कोई ट्रैफिक जाम होता है, कुछ होता है, तो उसमें हम हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। वो भी टाइम शेड्यूल आगे पीछे होता रहता है। नहीं नहीं, तो हम यही चाह रहे हैं कि उनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, बिना प्रेशर के काम करें वो। अगर थोड़ा देर भी हो जाता है तो उनके लिए कोई ऐसा ग्रेस पीरियड होना चाहिए, कुछ नियम में रिलैक्सेशन होना चाहिए ताकि वो रिलैक्स होकर काम कर सके। उसके सर पे हमेशा ऐसा ना हो कि आपको टाइम पे पहुंचना है पहुंचना है। ठीक है। तो हम लोगों ने ये कार्रवाई की है और आगे भी इस क्षेत्र में हम लोग बैठक लेकर के उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करेंगे।